नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत धातुओं का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम क्री धातु है, तो क्री धातु के रूप चलते हैं। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियध्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे। ये क्री धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे जो कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका प्रयोग होगा। लब धातु की बात करें, लब मानी होता है प्राप्त करना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जैसे प्रथम पुरुष है लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्येथे, लभ्यध्वे, लभ्ये, लभ्यावहे, लभ्यामहे। गम धातु है, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। पा धातु के रूप चलेंगे, पीयते, पीयेते, पीयन्ते, पीयसे, पीयेथे, पीयध्वे, पीये, पीयावहे, पीयामहे। धा धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे, दीयते, दीयेते, दीयन्ते, दीयसे, दीयेथे, दीयध्वे, दीये, दीयावहे, दीयामहे। वाच्य परिवर्तन की महत्वपूर्ण इकाई एवं बिंदु। कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं, क्या करते हैं? कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाते समय धातु के पीछे यते जोड़ते हैं। क्या करते हैं? यते जोड़ते हैं, ठीक है। तथा दिए हुए कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदल देना चाहिए। जो कर्ता होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति कर देते हैं। यहाँ कुछ धातुओं के रूप दे रखे हैं। बुद्ध धातु है, बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते। केवल यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन के रूप दे रखे हैं और आपको याद करने की दृष्टि से यहाँ केवल प्रथम पुरुष दे रखा है। बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते। गम धातु की बात करें तो गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। कथ धातु से बनेगा कथ्यते, कथ्येते, कथ्यन्ते। ग्रह धातु से है, गृह्यते। यहाँ ध्यान रखना है, गृह धातु है, यहाँ री लग जाता है, ठीक है। गृह्यते, गृह्येते, गृह्यन्ते। जन धातु से जन्यते, जन्येते, जन्यन्ते। पच धातु से पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते। क्री धातु के रूप बनेंगे, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। लब धातु से लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते। दा धातु से दीयते, दीयेते, दीयन्ते। पा धातु से पीयते, पीयेते, पीयन्ते। हंस धातु का रूप बनेगा हंस्यते, हंस्येते, हंस्यन्ते। सिंह धातु से संयते, संयेते, संयन्ते। स्मृ धातु का रूप इस प्रकार से चलेगा, स्मर्यते, स्मर्येते, स्मर्यन्ते। भू धातु से क्या बनेगा? भूयते, भूयेते, भूयन्ते। स्थ धातु से स्थीयते, स्थीयेते, स्थीयन्ते। आस धातु के रूप चलेंगे, आस्यते, आस्येते, आस्यन्ते। गई धातु से चलेंगे, गीयते, गीयेते, गीयन्ते। नी धातु के रूप चलेंगे, नीयते, नीयेते, नीयन्ते। श्रु धातु का श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते। खन धातु का खन्यते, खन्येते, खन्यन्ते। बात करें युद्ध धातु की तो युद्ध धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे, युद्धते, युध्येते, युध्यन्ते। री धातु से रीयते, ह्रस्व ई का ध्यान रखना है, रीयते, रीयेते। यहाँ रे ओ लगेगा, रियेते, रियन्ते।
सक धातु से शक्यते शक्येते शक्यन्ते। स्वप धातु से स्वप्यते स्वप्येते स्वप्यन्ते। नृत धातु से नृत्यते नृत्येते नृत्यन्ते। पूज धातु से पूज्यते पूज्येते पूज्यन्ते। गण धातु के रूप चलेंगे। गण्यते गण्यते गण्यन्ते। दृ धातु की बात करें जिसका अर्थ होता है धारण करना, धार्यते धार्येते धार्यन्ते। भी डरना, भी भय अर्थ में, भीयते भीयेते भीयन्ते। याच होता है, याच धातु का अर्थ है मांगना, याच्यते याचेते याचन्ते। ब्रु धातु का अर्थ होता है बोलना कहना, उच्यते उच्येते उच्यन्ते। स्तु स्तुति करना पूजा करना, स्तूयते स्तूयेते स्तूयन्ते। ईर्ष्य धातु का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्यते ईर्ष्येते ईर्ष्यन्ते। इस प्रकार से रूप चलेंगे। रक्ष धातु रक्षा करना, रक्षते रक्षयेते रक्षन्ते। क्लिश धातु क्लिश्यते क्लिश्येते क्लिश्यन्ते। क्षिप धातु छुपना अर्थ में, क्षिप्य या फेंकना अर्थ में, क्षिप्यते क्षिप्येते क्षिप्यन्ते। ध्वन धातु का प्रयोग इस प्रकार चलेगा, ध्वन्यते ध्वन्येते ध्वन्यन्ते। नस धातु का नश्यते नश्येते नश्यन्ते। पीड़ धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे, पीड्यते पीड्येते पीड्यन्ते। हन धातु हन्यते हन्येते हन्यन्ते। धुव धातु का धूयते धूयेते धूयन्ते। बक्ष धातु भक्ष्यते भक्ष्येते भक्ष्यन्ते। क्रीड धातु क्रीड्यते क्रीड्येते क्रीड्यन्ते। लिख धातु के चलेंगे, लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते। तन धातु के तन्यते तन्येते तन्यन्ते। रुद्ध धातु के रुद्यते रुद्धयेते रुद्धयन्ते। अद भक्षणार्थ में, अद्यते अद्ययेते अद्यन्ते। वंच वंचते वंच्येते वंच्यन्ते। जीव धातु जीव्यते जीव्येते जीव्यन्ते। अर्च धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे, अर्चते अर्चयेते अर्चयन्ते। ईश धातु ईष्यते ईष्येते ईष्यन्ते। इक्ष धातु इक्ष्यते इक्ष्येते इक्ष्यन्ते। कुप्प धातु कुप्यते कुप्येते कुप्यन्ते। कृश धातु कृष्यते कृष्येते कृष्यन्ते। क्रन धातु क्रन्द्यते क्रन्द्येते क्रद्यन्ते। क्षम धातु क्षम्यते क्षम्येते क्षम्यन्ते। चिंत धातु चिंतयते चिंतयेते चिंतयन्ते। सुर धातु से चोर्यते चोर्येते चोर्यन्ते। त्यज धातु से त्यजते त्यज्येते त्यज्यन्ते। और नम धातु से नम्यते नम्येते नम्यन्ते। भास धातु से भाष्यते भाष्येते भाष्यन्ते। और निंद धातु से निंद्यते निंद्येते निंद्यन्ते। अब यहाँ हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो वाक्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय वाक्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में, वाक्य का जो कर्ता होता है कर्तृवाच्य का, उसमें हम तृतीया विभक्ति कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तृतीया विभक्ति कर देते हैं। और कर्म जो होता है किसका, कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति के क्या कर देंगे, कर्म में क्या कर देंगे, उसको प्रथमा विभक्ति कर देंगे। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति कर देंगे। और क्रिया जो होती है, किस वाच्य की बात कर रहे हैं हम, कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार आती है। और यदि हम कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं। जब कर्तृवाच्य से आप कर्मवाच्य में वाच्य को बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहाँ कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार आती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है,
से माम पश्यति, ये कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। अब ये जो से है इसमें कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा है। और माम जो है क्या है? माम। और ये पश्यति जो है क्रिया, ये कर्ता के अनुसार आई है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है से, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। अगर हम इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ जो कर्ता है से, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? कर्ता में तृतीया हो जाती है। जब हम कर्म वाच्य बदल रहे हैं तो से जो है वह पुल्लिंग में है, तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं, से तौ ते तम तौ तान तेन। तो यहाँ तेन जो है ये से के स्थान पर आ गया है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और इसके बाद में माम के स्थान पर क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। माम अस्मद का है, अस्मद का है। ठीक है, अस्मद शब्द के द्वितीया का एक वचन में माम बनता है। अहम आवाम वयम प्रथमा माम। ठीक है, तो जो कर्म है इसमें द्वितीय विभक्ति के स्थान पर क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो जो अहम है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ द्वितीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति हो चुकी है कर्म में। अब बात करें क्रिया की, तो यहाँ पश्यति जो क्रिया है इसके रूप किस प्रकार से चलेगा? दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, दृश्यसे दृश्यते दृश्यते। दृश्य मतलब ये अहम जो है यह किस पुरुष का करता है? अहम जो है ये उत्तम पुरुष का करता है। किसका है? उत्तम पुरुष। और कौन सा वचन है? एक वचन है। तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, न कि या कर्ता के अनुसार। यहाँ कर्म जो है अहम है तो इसके हिसाब से क्रिया आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृश्य, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? से माम पश्यति का कर्मवाच्य बनेगा तेन अहम दृश्य। क्या बनेगा? तेन अहम दृश्य। अगला उदाहरण है वयम त्वाम पश्यामः। बहुत अच्छा उदाहरण है, वयम त्वाम पश्यामः। तो यहाँ ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब हम इसको क्या करेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। ठीक है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो कर्तृवाच्य का कर्ता है उसको देखेंगे। अब जैसे वयम है तो ये वयम है, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति करेंगे। वयम जो शब्द है इसके स्थान पर तृतीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त करेंगे। कर्ता में तृतीया होती है तो वयम जो शब्द बनता है वो कैसे चलता है? अस्म शब्द मूल है इसमें, तो अस्म शब्द के रूप चलते हैं अहम आवाम वयम। ठीक है, कैसे चलता है? अहम आवाम वयम। मतलब जो वयम है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो अब क्या करेंगे? इसके स्थान पर हम तृतीय विभक्ति का बहुवचन करेंगे। तो हम बोलते हैं शब्द अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया अवाभ्यम अस्माभि। तो मतलब तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा? अस्माभि बनेगा। तो ये हो गया, कर्ता को हमने प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में बदल दिया है। एक वचन नहीं बहुवचन था तो हमने बहुवचन में बदल दिया है। अगर यहाँ एक वचन होता तो हम एक वचन बदलते, यदि यहाँ कर्ता द्विवचन का होता तो द्विवचन बदलते, और कर्ता यहाँ बहुवचन का है इसलिए हमने इसको कर्मवाच्य में बहुवचन में बदला है। अब आगे जो यहाँ कर्म है, कर्म में क्या है? त्वाम है। तो त्वाम जो कर्म है इसमें द्वितीय व्यक्ति है और शब्द कौन सा है? युष्म शब्द का मूल शब्द है। और इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं त्वम युवाम यूयम प्रथमा त्वाम। तो त्वाम मतलब कर्म जो है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रथमा व्यक्ति करेंगे। क्या करेंगे? प्रथमा व्यक्ति करेंगे और एक वचन करेंगे। तो इसका क्या चलता है? रूप इस प्रकार चलता है त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वाम की जगह क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था? द्वितीय व्यक्ति का एक वचन था, तो यहाँ हम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन कर देते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अस्माभि त्वम। अब क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आती है, न कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है त्वम जो करता है, त्वम जो करता है वो कौन सा है? कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन की जो पश्च धातु है उसका रूप कैसे चलेगा? दृश्य धातु के समान दृश्य चलेगा। दृश्यति दृश्यते।
दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, दृश्यसे, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का एक वचन में दृश्यसे बनेगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। सोहना मोहन पश्यति, सोहना मोहनम पश्यति, यहाँ मोहनम है, ठीक है, क्या है, मोहनम है, अनुस्वार लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कर्तृवाच्य है। अब सोहन का क्या हो जाएगा, सोहन जो शब्द है बालक के समान चलता है, राम के समान चलता है, आप बोल कर देख सकते हैं, जैसे बालकेन बनता है, जैसे मोनेन बनता है, तो इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, सोहनेन बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कर्ता। अब हम क्रिया कर्म की बात करते हैं, तो यहाँ कर्म मोहनम है, तो मोहनम की जगह मोहन हो जाएगा, ठीक है। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन में मोहन हो जाएगा राम की तरह, और पश्यति की जगह क्या हो जाएगा, दृश्यते हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मोहन है, यहाँ जो मोहन है वो कर्ता है, मतलब कर्म है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। अब कर्म जो है वो ये कौन से पुरुष का करता है, मतलब अगर बात करें, क्योंकि ये क्या है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दृश्यते आ जाएगा। बालकः वृक्षान पश्यति, तो यहाँ बालक की जगह क्या हो जाएगा, बालकेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है तो बालकेन हो जाएगा। और वृक्षान जो द्वितीया का बहुवचन है, इसकी जगह प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा वृक्षः, और वृक्षा बहुवचन है तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, दृश्यन्ते, यहाँ ने और जोड़ ले, दृश्यन्ते कर ले, ठीक है, क्या बन जाएगा, दृश्यन्ते है, क्योंकि यहाँ वृक्षा बहुवचन है तो दृश्यन्ते बनेगा। अगला उदाहरण है, त्वम पुष्पाणि चिनोसि, त्वम पुष्पाणि चिनोसि, तो यहाँ पर त्वम की जगह क्या बन जाएगा, त्वया हो जाएगा, और पुष्पाणि जो है बहुवचन का है और नपुंसकलिंग है, तो प्रथमा और द्वितीय में समान रूप चलते हैं पुष्प शब्द के, तो यहाँ पुष्पाणि की ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पुष्पाणि मतलब द्वितीय का बहुवचन है और ये पुष्पाणि प्रथमा का बहुवचन है। बात करें यदि इसके रूप की, तो रूप कैसे चलते हैं, जैसे फलम रूप आपने चलाए होंगे, याद किए होंगे, फलम, फले, फलानी, ठीक है। अब इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी सेम चलते हैं, द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे ही रूप चलते हैं, है ना, प्रथमा और द्वितीया में एक समान चलते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। तो यहाँ जो पुष्पाणि है उस पुष्पाणि की जगह क्या होगा, पुष्पाणि ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति का है और यहाँ पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है। अब जो चिनोसी था मध्यम पुरुष एक वचन का है यहाँ कर्तृवाच्य में, जो कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुष्पाणि जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, मान लीजिए कर्ता के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्वन्ते, क्या हो जाएगा, चिन्वन्ते हो जाएगा। ता माम पश्यन्ति, तो यहाँ ता की जगह क्या हो जाएगा, से तौते, तम तौतान, यहाँ स्त्रीलिंग है, साते ताहा, ठीक है, साते ताहा, तो यहाँ ता की जगह तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा, ताभी, क्या बनेगा, ताभी, स्त्रीलिंग में ताभी बनता है। अब माम जो है द्वितीया के एक वचन में, तो इसकी जगह एम हो जाएगा और दृश्य हो जाएगा, ठीक है, एम के अनुसार यहाँ क्रिया आई है, दृश्य, ठीक है। अहम क्या होता है, जो करता है उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसी प्रकार से यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आई है, और पश्य धातु जो होती है उसे उसके रूप फिर इस प्रकार से चलते हैं, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, तो यहाँ उत्तम पुरुष में दृश्य बनेगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण है, से तौ पश्यन्ति, तो यहाँ से की जगह तेन हो जाएगा और तौ की जगह क्या हो जाएगा, से तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम, जो यहाँ जो तौ है ये कर्ता द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का है, और यहाँ तौ है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो प्रथम विभक्ति के द्विवचन मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी, दृश्यते, दृश्येते, ठीक है, तो क्या बनेगा, तेन तौ दृश्येते। यूयम पाठ, यूयम पाठम पठत, यूयम पाठम पठत, अब ये यूयम जो है, त्वम यूयाम, यूयम मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन का करता है, इसी के हिसाब से यहाँ क्रिया पठत आई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूयम की, तो यूयम को हम परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे, तो तृतीया के बहुवचन में क्या होगा, युष्मा भी हो जाएगा, ठीक है, यूयम की जगह युष्मा भी हो गया, और पाठम जो है वो द्वितीया के एक वचन का है, इसके स्थान पर प्रथम व्यक्ति का एक वचन में पाठ हो जाएगा, युष्मा भी पाठ, और पाठ है जो एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, कर्म के अनुसार क्रिया आती है क्रमवाच्य में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पठ्यते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठ्यते हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूयम पाठम पठत, इसका वाक्य परिवर्तन करेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो कर्म वाच्य में युष्मा भी पाठ
पठ्यते, इस प्रकार से वाच्य बनेगा, वाक्य बनेगा। अगला उदाहरण है युवाम किम कुरुथ। युवाम किम कुरुथ है, तो यहाँ पर क्या है, युवाम जो करता है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इसमें तृतीय विभक्ति कर देंगे, तो इसका रूप चलेगा युवाभ्याम। क्या चलेगा, युवाभ्याम। त्वम युवाम, मतलब ये क्या है, द्विवचन का है, तो युवाभ्याम द्विवचन का हो गया, युवाभ्याम। और किम की जगह क्या हो जाएगा, किम ही रहेगा, क्योंकि नपुंसकलिंग का रूप है और प्रथमा और द्वितीया में समान चलते हैं। और क्रिय किम की जगह, किम जो यहाँ कर्म है, इसी के हिसाब से क्रिया आ जाएगी। तो जो किम है वो एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की आ जाएगी। और किम कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से युवाभ्याम किम क्रियते, ऐसा वाच्य परिवर्तन होगा। ते प्रातः विद्यालयम गच्छन्ति। ते जो करता है कर्तृवाच्य का, इसके स्थान पर तई हो जाएगा, प्रातः का प्रातः रहेगा। ठीक है, और विद्यालयम, विद्यालयम जो कर्म है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। प्रातः क्या है, अव्यय शब्द है, विद्यालयम की जगह क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। और गच्छन्ति की जगह क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय एक वचन का है तो गम्यते बनेगा। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार आती है, तो यहाँ कर्म का ध्यान रखना है। विद्यालय एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है, प्रथम पुरुष एक वचन की। स भोजनम खादति, तो स की जगह तेन हो जाएगा, भोजनम की जगह भोजनम ही रहेगा। भोजन शब्द नपुंसकलिंग है और खाद्यते, इस प्रकार से क्या बनेगा, स भोजनम खादति की वाक्य परिवर्तन करेंगे, कर्म वाक्य बदलेंगे, तो तेन भोजनम खाद्यते, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ताहा किम कुर्वन्ति। ताहा किम कुर्वन्ति, तो ताहा जो करता है वो स्त्रीलिंग का है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तृतीया के बहुवचन में ता भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है। सा ते ताहा, रूप कैसे चलते हैं, सा ते ताहा, तो ये जो ता है प्रथमा का बहुवचन है, तो तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा, ते तया ताभ्याम ताभी, क्या बनता है, ताभी बनता है, तया ताभ्याम ताभी, तो यहाँ ताभी हो गया है। ठीक है, इसके बाद में किम की बात करते हैं, तो किम प्रथमा और द्वितीया में समान चलते हैं, तो किम ही हो गया है, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन हो गया, इसी के हिसाब से क्रिया आ जाएगी। तो कुर्वन्ति की जगह क्रिया चलती है, क्रियते क्रियते क्रियन्ते, तो यहाँ एक वचन का कर्म है, तो इसलिए यहाँ इसी के हिसाब से क्रिया आ जाएगी, क्रियते। तो क्या बनेगा, ताहा किम कुर्वन्ति ताभी किम क्रियते, इस प्रकार से कर्मवाच्य बनेगा। अगला उदाहरण है अहम त्वाम पश्यामि, तो अहम की जगह मया हो जाएगा, त्वाम की जगह त्वम हो जाएगा, और दृश्य से क्रिया क्या हो जाएगी, त्वम जो है मध्यम पुरुष का करता है, उसी हिसाब से मतलब क्रिया आ जाएगी, दृश्य से हो जाएगा। ते माम पश्यतः, ते माम पश्यत, तो यहाँ ते की जगह क्या हो जाएगा, ताभ्याम हो जाएगा। स तौ ते, मतलब पुल्लिंग की बात करते हैं, स तौ ते, तो ते कहाँ बनता है, प्रथमा का बहुवचन बनता है। और यदि स्त्रीलिंग की बात करें तो सा ते, तो मतलब यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, मतलब द्विवचन है, तो द्विवचन में ही बदलना है हमको। स तौ ते, सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम, तो ये ताभ्याम स्त्रीलिंग का आया है। ठीक है, द्विवचन का रूप है, ते की जगह ताभ्याम हो गया है, माम की जगह क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, और दृश्य, जहाँ अहम आएगा वहाँ दृश्य आपको लगाना है। ठीक है, त्वम ग्रंथम पठसी, तो यहाँ त्वम की जगह त्वया हो जाएगा, ग्रंथम की जगह ग्रंथ हो जाएगा, और पठ्यते हो जाएगा। ठीक है, वयम तान पश्यामः, तो वयम की जगह अस्मा भी हो जाएगा, तान की जगह ते हो जाएगा, और दर्शनते हो जाएगा। ते जो है वो क्या है, बहुवचन का रूप है, स तौ ते पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन है, तो इसी हिसाब से प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया आएगी, दृश्यते दृश्यते दर्शनते, तो यहाँ दर्शनते क्रिया आई है। मृगयुः व्याघ्रम हन्ति, तो यहाँ मृगयुना व्याघ्र हन्यते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। अहम गृहम गच्छामि, मया गृहम गम्यते, इस प्रकार से वाच्य बनेगा, परिवर्तन होगा। चंचलः बालकः स्वकीयं पाठं पठति, इस वाक्य को देखें आप, चंचल की जगह चंचलेन हो जाएगा, बालकः की जगह बालकेन हो जाएगा। चंचलः बालक, मतलब ये क्या है, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, विशेष और विशेषण मान लो, यहाँ बालक की विशेषता बता रहा है, बालक कैसा है, चंचल है, तो यहाँ दोनों में एक तरह विभक्ति आएगी, चंचलेन बालकेन। और जो स्वकीय में है यहाँ कर्म है, स्वकीयम पाठम, स्वकीयम की जगह स्वकीय हो जाएगा, और पाठम की जगह पाठ हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म है।
अब इसके हिसाब से क्रिया आएगी, तो पाठ है एक है, तो इस प्रकार से पठ्यते हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, चंचलेन बालकेन स्वकीयः पाठः पठ्यते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक इन सभी उदाहरणों को अपनी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। और इनके अलावा अन्य भी उदाहरण, अन्य आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस प्रैक्टिस में कोई ऐसी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जनाः कथां शृण्वन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा जनैः कथा श्रूयते। बालकः वृक्षान् सिंचन्ति, बालकेन वृक्षाः सिंच्यन्ते। वृक्षा बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन किया जाएगी। ठीक है, बालकाः फलानि खादन्ति, तो बालकैः फलानि खाद्यन्ते। फलानि क्या है, बहुवचन की क्रिया है तो खाद्यन्ते हो गया। ठीक है, द्विकर्मक धातुओं के, जैसे द्विकर्मक धातु कौन कौन सी है, दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, ये मुस है। ठीक है, मथ, मुस, ये जो धातु है ये कैसी है, द्विकर्मक है। इनके कर्म कितने होते हैं, दो कर्म होते हैं। गौण कर्म में कर्मवाच्य बनाते समय यहाँ दो कर्म होते हैं, एक तो गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। तो गौण कर्म में कर्मवाच्य बनाते समय प्रथमा विभक्ति होती है। कौन से कर्म में होती है, गौण कर्म में होती है। कौन से कर्म में, गौण कर्म में। परंतु मुख्य जो कर्म होगा उसमें द्वितीया ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विकर्मक धातु कौन कौन सी है, दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, विरी, क्रस, वह, ये जो धातु हैं, इन धातुओं के जो गौण कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और जो मुख्य कर्म होगा उसमें तो द्वितीया ही रहेगी जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे। तो ऐसा उदाहरण आप देख लो। इसका पहला उदाहरण है कृषकः वज्रम पशून् अवर्णुद्धि। कृषकः वज्रम पशून् अवर्णुद्धि, तो यहाँ कृषक की जगह कृषकेन हो गया है और वज्रम की जगह वज्र हो गया है, और इसके बाद में पशून जो है ये क्या है, मुख्य कर्म है। ठीक है, मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म में द्वितीया ही रहेगी। जैसे यहाँ कर्तृवाच्य में पशून में द्वितीय विभक्ति थी, उसी प्रकार से यहाँ मुख्य कर्म था तो इसमें द्वितीया ही रहेगी। और क्या बनेगा, अवरुद्ध्य, क्या बनेगा दोस्तों, कृषकेण वज्रः पशून् अवरुध्यते, इस प्रकार से रूप निष्पन्न होगा या इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। आपको ये ध्यान रखना है, मुख्य कर्म और गौण कर्म का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे कि लगभग जो मुख्य कर्म आएगा वो बाद में ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ वज्रम और पशून है तो पशून बाद में आया है, तो यहाँ पशून क्या है, मुख्य कर्म है। देवः ग्रामम दुग्धम दोग्धी, तो यहाँ देव जो करता है इसकी जगह देवेन हो गया और गाम की जगह गौ हो गया। प्रथमा एक वचन में गौ बनता है। ठीक है, और दुग्धम की जगह दुग्धम ही रहेगा। ये दुग्धम क्या है, मुख्य है, दुह्यते, इस प्रकार से बन जाएगा। देव गाय से दूध निकालता है या गाय का दूध निकालता है, तो मुख्य कर्म क्या है, दूध निकालना है, दुग्धम। अब जो गाय है, गो है, वो क्या है, गौण कर्म है। तो गौण कर्म में तो क्या होगा, प्रथम विभक्ति हो जाएगी। और जो मुख्य कर्म क्या है, दूध है, उसमें क्या हो जाएगी, दुग्ध जो शब्द है वो मुख्य कर्म है तो उसमें द्वितीया ही रहेगी, तो दुग्धम बनेगा। तो इस प्रकार से दुग्धम जो है वो दुग्धम ऐसे की ऐसे रहेगा। अब गो जो है एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया क्या हो जाएगी, दोग्धी की जगह दुह्यते हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुह्यते हो जाएगा। माता सुधाम क्षीर नदीम मथनाति, माता सुदाम क्षीर निधिम मथनाति, तो यहाँ पर माता की जगह क्या हो जाएगा, तृतीया के एक वचन में मात्रा बनता है, सुदाम की जगह शुदा हो जाएगा। आकारांत है इसलिए विसर्ग नहीं आता है। आपने रमा शब्द पढ़ा होगा, लता शब्द पढ़ा होगा या बालिका पढ़ा होगा, तो बालिका शब्द बालिका, बालिके, बालिका चलता है तो बालिका में विसर्ग नहीं आता है प्रथमा एक वचन में। तो यहाँ सुधा जो है प्रथमा एक वचन की है, मात्रा सुधा, तो क्षीर निधिम क्या है, मुख्य कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। और मथ्यते क्या हो जाएगा, मथ्यते, जो मथ्यते जो क्रिया है वो किसके हिसाब से आई है, किसके अनुसार आई है, सुधा के अनुसार आई है। सुधा क्या है, यहाँ कर्म है। ठीक है, तो कर्म में क्या है, प्रथमा विभक्ति हुई है तो एक वचन है और मथ्यते क्रिया भी एक वचन की है। इस प्रकार से मात्रा सुधा क्षीर निधिम मथ्यते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। गुरु
छात्रम धर्मम ब्रूते। अब यहाँ गुरु छात्र से क्या पूछता है, धर्म की बात पूछता है या धर्म कहता है, तो यहाँ पर गुरु की जगह गुरुना हो जाएगा। और मुख्य बात क्या है, मुख्य कर्म क्या है, धर्म की बात करता है। किससे करता है, छात्र से करता है, तो छात्र क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। तो छात्र जो गौण कर्म है उसमें प्रथम व्यक्ति हो जाएगी छात्रः, और जो मुख्य कर्म है उसमें द्वितीया ही रहेगी धर्मम। और छात्र जो एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, और क्या बन जाएगा, उच्यते। क्या बन जाएगा, उच्यते। गुरुणा छात्रः धर्मम उच्यते, इस प्रकार से कर्मवाच्य बनेगा। वामन विष्णु बलिम वसुधाम याचते। तो यहाँ पर क्या होगा, वामन जो है, वामन विष्णु एक शब्द है, तो वामन विष्णु ना एक शब्द हो गया तृतीया के एक वचन में। और बलि जो है ये क्या है, गौण कर्म है, ठीक है। तो गौण कर्म में क्या हो गया, द्वितीय व्यक्ति हो गई, प्रथम व्यक्ति हो गई है बलि ही। और जो मुख्य कर्म है वसुधाम, तो उसमें द्वितीया ही रहेगी वसुधाम। और बलि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आ जाएगी याच्यते। तो क्या बन जाएगा, वामन विष्णुना बलि वसुधाम याच्यते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। राजा अपराधीनम शतम दंडयति, ये आपको बनाना है, आप स्वयं बनाएं। पाचक है तंडुलान ओदनम पचति, इसको भी आप स्वयं बनाएं। चौरः सोमदत्तम शतम मुष्णाति, इसको देखें, चौरः सोमदत्तम शतम मुष्णाति। तो चौरेण हो जाएगा, सोमदत्तम की जगह सोमदत्ता हो जाएगा, शतम की जगह शतम रहेगा, क्योंकि ये मुख्य कर्म है। अब सोमदत्त जो था ये गौण कर्म था, इसमें प्रथम व्यक्ति हो गई है, सोमदत्त एक वचन है, तो यहाँ एक वचन की क्रिया आएगी मुष्यते। क्या हो जाएगा, मुष्यते। चौरेण सोमदत्त शतम मुष्यते। कुल मिलाकर आपको जो द्विकुर्मक धातु होती है उन सभी धातुओं में आपको जो मुख्य और गौण कर्म होता है उनका ध्यान रखना है, उनका आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मुख्य कर्म होता है और कौन सा गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म तो ऐसे कैसे रहेगा, और गौण कर्म में प्रथम व्यक्ति हो जाएगी। चाणक्य चंद्रगुप्तम धर्मम शास्ति, तो ये भी उसी प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अभी पूर्व में वाक्य आया था, ठीक है। अगला वाक्य है मालाकार उद्यानम पुष्पाणि चिनोति, तो यह मालाकारेण हो जाएगा, उद्यानम और पुष्पाणि की जगह पुष्पाणि रहेगा और चियंते बन जाएगा, ठीक है। उद्यानम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है और उनका रूप प्रथमा और द्वितीया में एक समान चलता है। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति का रूप है और प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो उद्यानम, तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो क्या हो जाएगा, चियंते। यहाँ पर चियंते दे रखा है जो कि पुष्पाणि की अनुसार आया है। यहाँ पुष्पाणि जो मुख्य कर्म है वो क्या है, बहुवचन का है, तो इसी प्रकार से यहाँ चियंते दे रखा है। बालकः पितरम मार्गम पृच्छति, बालकेन पिता मार्गम पृच्छते। मार्गम एक वचन है, पिता भी एक वचन है, तो पृच्छते एक वचन की क्रिया आई है। रामेण उष्यते, तो रामेण रामः वसति, तेन भूयते स भवति। ये कर्मवाच्य था और कर्मवाच्य से क्या हुआ, कर्तृवाच्य में वाक्य बदले हैं। तेन की जगह से हो जाएगा, भूयते की जगह भवति हो जाएगा। कृष्णेन कंसः दृश्यते, यहाँ जो कर्मवाच्य है इसको आप क्या करेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, यहाँ वाच्य का कुछ नहीं दे रखा है कि कौन से बदलना है, लेकिन आपको वाच्य दिखाई दे रहा है यहाँ कि ये कर्तृवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है, तो इसको आप क्या करोगे, कर्तृवाच्य में बदलोगे। कृष्णेन की जगह क्या हो जाएगी, तीन की जगह क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ दो है, द्वितीय व्यक्ति होती है, तो द्वितीय की जगह क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। और क्रिया क्या होता है, कर्ता के अनुसार आती है यहाँ, मतलब तीन के अनुसार आएगी। और यहाँ क्या होता है, मतलब कर्म के अनुसार आएगी, एक के अनुसार आएगी। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिया है कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, वो कर्ता के अनुसार आती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आती है। तो यहाँ कृष्णन की जगह कृष्ण हो गया है,
और कंस है की जगह कंसम हो जाएगा द्वितीय के वचन में, और पश्यति दृश्यते की जगह क्या हो जाएगा पश्यति, क्योंकि कृष्ण क्या है प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है। त्वम कथम हंससी, तो त्वम की जगह क्या हो जाएगा। अब ये कौन सा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है, तो आपको किसे बदलना है, कर्मवाच्य बदलना है। त्वम की जगह त्वया हो जाएगा, कथम की जगह कथम, और हस्यते क्या हो जाएगा हस्यते। स प्रश्नम पृच्छति ये कर्तृवाच्य है, इसको आप कर्मवाच्य बदलेंगे। तेन प्रश्नः पृच्छते। शिष्य ही गुरु प्रणम्यते ये कर्मवाच्य है, तो इसको कर्तृवाच्य बदलेंगे। शिष्य की जगह क्या हो जाएगा शिष्यः, बहुवचन में शिष्यः बनता है, और गुरु की जगह गुरुम हो जाएगा, और गुरुम एक वचन है तो यहाँ क्रिया भी क्या हो जाएगी, ये कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी कर्तृवाच्य में, तो शिष्य बहुवचन है तो प्रणमन्ति हो जाएगा। ठीक है, इस शिष्यः गुरुम प्रणमन्ति इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा, जो कि कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य हम कर्तृवाच्य बना रहे हैं। से ग्रामम गच्छसि ये कर्तृवाच्य है, से की जगह तेन हो जाएगा, ग्रामम की जगह ग्रामम हो जाएगा, और गम्यते इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। वयम कार्यम कुर्म, वयम की जगह अस्माभि, कार्यम की जगह कार्यम, और क्रियते कार्यम क्या है नपुंसकलिंग का शब्द है और एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की आ जाएगी कर्मवाच्य में, क्रियते हो जाएगा। और यहाँ पर वयम के अनुसार क्रिया आई थी तो उत्तम पुरुष की क्रिया आई थी ये वयम कुर्मः। स पुस्तकानि पठति, स की जगह तेन हो जाएगा, पुस्तकानि की जगह पुस्तकान रहेगा, क्योंकि पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा के और द्वितीय के रूप समान चलते हैं, बहुवचन का रूप है, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया के हिसाब क्रिया किसके हिसाब से आती है, क्रिया जो आती है वो कर्म के अनुसार आती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार आती है। तो यहाँ पुस्तकानि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, पठ्यन्ते रूप बन जाएगा। रमा लेखम लिखति, तो रमा की जगह रमैया हो जाएगा, लेखम की जगह लेखः लिख्यते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होगा। गोपालः अजाम ग्रामम नयति, गोपालेन अजा ग्रामम नयते, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। छात्र पुस्तकम गृह्णाति, इसका वाच्य बनाएं आप, छात्रेण पुस्तकम गृह्यते। नृपेण दुष्टः हन्यते, नृपः दुष्टं हन्ति। सोमेशः कार्यं क्रियते, सोमेशेन कार्यं क्रियते। प्रियंका जलं पिबति, प्रियंकया जलं पीयते। से पुस्तकानि पठति, से की जगह तेन हो जाएगा, पुस्तकानि की जगह पुस्तकानि रहेगा, आपको ध्यान रखना है। यदि पुस्तकानि शब्द आ जाता है, पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का कोई शब्द आता है, तो कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में एक जैसा रहेगा, क्योंकि उसका प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति का रूप समान चलता है। पुस्तक शब्द आता है तो जैसा कर्तृवाच्य में होगा वैसा ही कर्मवाच्य में होगा। ठीक है, तो यहाँ पुस्तकानि आया तो पुस्तकानि रहेगा, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार पुस्तकानि बहुवचन का है तो पठ्यन्ते क्रिया हो जाएगी, यहाँ पठती क्रिया थी। ठीक है, न विशेषज्ञता विचार्यति, न विशेषज्ञताम विचार्यति, तो न की जगह न रहेगा। न क्या है अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द के किसी प्रकार से रूप नहीं चलते हैं। स दृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु च वचनेषु च सर्वेषु यन्नम वेति तदव्यम, सभी व्यक्तियों में वचनों में पुरुषों में सभी में एक जैसा रहता है, वो अव्यय कहलाता है। तो न जो अव्यय है वो कोई चेंजेज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। विशेषज्ञता ये जो है क्या है, विशेषज्ञता तृतीया के एक वचन का रूप है, और विचार्यते हो गया। ठीक है, विचार्यते क्रिया एक वचन, ये कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, विचार्यते। नंदः सह अश्वम पराजयते, पराजयेत, नंदः तेन अश्वम पराजयते। न त्यागम आद्रियते, न त्यागम की जगह त्यागे हो जाएगा, कर्म है प्रथम व्यक्ति हो जाएगी इसमें, तो त्यागे बन जाएगा, और आद्रियते की जगह आद्रियते हो जाएगा। ठीक है, बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति, बलवानाय विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। यहाँ बलवान जो है इसमें क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन है, तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा बलवानः, या बलवानाय
हटा दे, यहाँ बलवानः बनेगा। जैसे रामे रामौ रामः तो बलवानः बनेगा। रामन बनता है द्वितीया के बहुवचन में, इसी प्रकार से यहाँ बलवानन बनेगा। लेकिन अपन को यहाँ कर्म यहाँ प्रथमा के बहुवचन का रूप आ जाएगा। बलवानः विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। यहाँ मिसप्रिंट है, इसको सही कर ले। प्रथमा के बहुवचन में बलवानः आएगा। लक्ष्मीमेव प्रथमं पश्यतु, लक्ष्मी एव प्रथमं दृश्यताम, इस प्रकार से रूप बनेगा। लक्ष्मी ही प्रथमा का एक वचन है, एव और प्रथमम और दृश्यताम जो है बहुवचन का रूप दृश्यता। यहाँ दृश्य पश्यतु में लोट लकार है, तो यहाँ लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यताम बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। लकार यहाँ क्या है? लोट लकार है। ठीक है। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, तो इसका इस प्रकार से रूप चलता है दृश्यताम दृश्यताम दर्शनताम। ठीक है। तो यहाँ दृश्यताम लोट लकार का रूप है। नए परिचयम रक्षति, तो इसका बनेगा नए परिचयः रक्षते। क्या बनेगा? नए परिचयः रक्षते। परिचयम की जगह परिचय हो जाएगा और रक्षति की जगह रक्षते हो जाएगा। बालकौ पाठशालां गच्छतः, बालकाभ्यां पाठशाला गम्यते। पाठशाला के अनुसार क्रिया आई है, पाठशाला एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आई है। मानवः सर्वत्र विजयं कामयन्ते, मानवैः सर्वत्र विजयः काम्यते। अन्य उदाहरण है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सभी उदाहरण आपके सामने हैं। किसी भी उदाहरण में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। से आपणम गच्छति, इस प्रकार का उदाहरण है। तेन आपणम गम्यते। छात्रे धनं ददाति, छात्रेण धनं दद्यते। बालकाः क्रीडन्ति, बालकैः क्रीड्यते। अहं पितरं सेवे, मया पितरं सेव्यते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।